विजय शंकर भटनागर का मन बचपन से ही सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों में लगता रहा है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी रुचि सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ती चली गई। इसी दौरान ये समाज हित को ध्यान में रखते हुए एक सफल इंजीनियर बने, ताकि समाज और देश दोनों में उनकी भागीदारी बनी रहे। इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए विजय शंकर भटनागर के मन में देश सेवा जागृत हुई। इसी भावना से अभिभूत होकर इन्होंने अपने इंजीनियर्स मित्रों को अपने घर पर बुलाकर एक बैठक की, जिसमें गहन चर्चा की गई, जिसमें सभी ने एकजुट होकर एक निर्णय लिया कि समाज और देश के लिए एक सामाजिक संस्था का गठन किया जाए, और सभी की सहमति से एक नाम सामने आया, इंजीनियर्स क्लब। इंजीनियर्स क्लब की स्थापना 17 सितंबर 1989 में हुई, जिसका संस्थापक विजय शंकर भटनागर को बनाया गया। तब शुरू हुआ इंजीनियर्स क्लब का सफर। इंजीनियर्स क्लब एक सामाजिक संस्था है जो भारत के निर्बल और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की सेवा के लिए पिछले 35 सालों से समाज और देश के लिए कार्य कर रहा है। जिस तरह एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बिल्डिंग की नींव मजबूत होनी चाहिए, इस तरह एक राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए इंजीनियर्स उस देश की रीढ़ की हड्डी होती है जो देश को मजबूत बनाने के लिए हर क्षेत्र में कार्य करता है, जिसके कारण देश विकास के मार्ग पर चलता है। इंजीनियर ही किसी भी देश का मार्गदर्शन होता है, जो किसी भी देश की दिशा और दशा तय करता है। न्यूज़पेपर और टीवी के माध्यम से भी लोगों को इंजीनियर्स क्लब द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी मिलती रहती है। जो समय समय पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को करता रहता है, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, होली मिलन, तीज महोत्सव, योगा डे और छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए टीचर डे और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम इत्यादि। बिना प्रचार प्रसार के निष्काम तरीके से जो कार्यक्रम, उससे ही समाज आगे जाएगा और ये सभी को शामिल होंगे इन गतिविधियों से, तभी आगे जाएगा। कार्यक्रमों में शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को जरूरत की सामान मुहैया कराया जाता है।
गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि नाचत सुरंग श्रीनदनंद देव सलयामि सबको मेरी तरफ से आपको हार्दिक बधाई, एक शुभकामना, एक नमस्कार। आज बहुत ही खुशी हो रही है कि एक इंजीनियर क्लब के द्वारा ये जो कार्य देखे मैंने, पहला मेरा यहाँ पे है आपके सामने प्रेजेंस है, यहाँ पे पहली बार आए यहाँ पे मैं कि ये लोग सोशल काम भी करते हैं, ट्राई साइकिल भी देते हैं हैंडीकैप लोगों को, और जो ब्लाइंड लोग उनकी हेल्प करते हैं। एक बहुत ही हृदय में टच करने वाला इशू था, रियली बहुत अच्छा लगा कि जो इंजीनियर्स के बारे में फीलिंग है, उस सबक है, ये संरक्षक है, इनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ तथा ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ इनको हमेशा ऐसी शक्ति प्रदान करता रहे कि जिससे क्लब के द्वारा ये जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है, एक समाज सेवा कार्य किया जा रहा है, इसको उत्तरोत्तर बढ़ाते रहे, जिससे मतलब इंजीनियर्स का एक जो मतलब एक समाज के अंदर जो है एक नजरिया बदल जाए कि इंजीनियर खाली बिल्डिंग ही नहीं बनाते, रोड से बनाते, ये केवल समाज की सेवा भी करते हैं। स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आप सब लोगों के बीच इसका हिस्सा बनकर अपने आप को काफ़ी खुश महसूस कर रहा हूँ। किस तरह से ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे हैं, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। एक बार फिर से इस इंजीनियर्स क्लब को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जो उद्देश्य उन्होंने लिया है इसके लिए वो सदा आगे बढ़ते रहें, सक्सेसफुल रहें। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे दुबई और सिंगापुर के लिए भी यह कार्य करता रहता है, जिससे कि इंजीनियर लॉबी इंजीनियर्स के साथ जुड़ती चली गई और एक काफिला सा बनता चला गया। आजकल तेरे गाने की चर्चे हर जुबान पे, सबको
किसी भी संस्था को चलाने के लिए स्वस्थ तन मन होना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ वातावरण में ही किसी भी देश को विकसित देश की राह पर ले जाया जा सकता है। क्योंकि सरकार अपना काम करती है और संस्थाएं अपना काम करती हैं। दोनों के सहयोग से ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है और देश तरक्की की ओर अग्रसर होता है। तभी एक विकसित देश का निर्माण होता है। आपने रोज़ अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, तो हेल्थ ठीक रखने के लिए यही अपने जो क्लब के माध्यम से मैक्सिमम काम करेंगे। आप लोग कितने समय से इंजीनियर क्लब से जुड़े हुए हो? जब से इसकी स्थापना हुई है तभी से। अच्छा, इंजीनियर क्लब में जब आप काम करते हो, हाँ जी, जो भी काम आपको दिया जाता है, हाँ जी, तो कितना गर्व महसूस करते हो कि आप इस संस्था से जुड़े हो? बहुत ज़्यादा आंतरिक संतुष्टि बहुत महसूस होती है इसमें जब काम करते हैं और जो कि समाज सेवा के जो कार्य करते हैं उनको करके तो बहुत अच्छा लगता है। अब इंजीनियरिंग क्लब पिछले 35 साल से लगातार सोशल सर्विस कर रहा है। जो सबसे पहले तो जब हम यंग थे, मतलब ब्लड डोनेशन कैंप लगते थे। ब्लड डोनेशन लगभग 35 साल में हमारे लगभग 30 से 32 ब्लड कैंप लगे हैं, जिसमें लगभग 3000 यूनिट ब्लड डोनेशन हुए होंगे। और उसके बाद फिर हमने जो प्रोजेक्ट शुरू करे, ये ब्लाइंड्स के लिए रेगुलर कर रहे हैं और हैंडीकैप के लिए ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक और रेगुलर प्रोजेक्ट है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट, स्कूल का प्रोजेक्ट, जो जहाँ बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सकते तो बच्चों को वहाँ पे स्कूल को वहाँ पे पहुँचाया गया। ऐसे मतलब बहुत सारे रिमोट गांव हैं जहाँ पे बच्चे मतलब वहाँ नहीं आ सकते स्कूल तक, वहाँ पे इंजीनियर क्लब ने स्कूल खोले हैं और पिछले कई साल से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसी एक गुड़गांव में द अर्थ सोबिनर फाउंडेशन है, जो वहाँ पे 1100 वंडर्ड सीनियर सिटीजन्स हैं और उनको लगातार हम पिछले 7-8 सालों से उनको मतलब हम हेल्प कर रहे हैं। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कभी बेडिंग की रिक्वायरमेंट है, कभी कपड़े की रिक्वायरमेंट है, कभी अपना भोजन की रिक्वायरमेंट है, कभी हम जाके वहाँ पे जाके पूरे करते हैं। ये हमारे कुछ रेगुलर प्रोजेक्ट हैं। हमारा क्लब दिन पे दिन और आगे बढ़े। मुख्य रूप से 2 उद्देश्य हैं हमारे क्लब के, फेलोशिप और सर्विस। जो हमारा वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा, ये एक फेलोशिप के अंतर्गत आता है, जिसमें हम पिकनिक भी करते हैं, टूर प्रोग्राम भी करते हैं और बाकी समाज सेवा, सर्विस में समाज सेवा के कार्यक्रम पूरे साल भर तक हमारे चलते रहते हैं।
आज इंजीनियर्स क्लब का नेतृत्व ऐसे महापुरुषों के हाथ में है जिनकी सकारात्मक सोच सभी को बांधे हुए है और यहाँ सारे स्वस्थ हैं। अगर कोई टेंशन में या डिप्रेशन में होता भी है तो इनके कांटेक्ट में आने से उसका वो टेंशन डिप्रेशन भी खत्म हो जाती है। तो ये हमें स्वस्थ भी रखता है इंजीनियर क्लब, आध्यात्मिक भी रखता है और सामाजिक कार्यों में भी लगाए रखता है। तो इसलिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि वो सबका ध्यान रखते हैं। देखिए यहाँ जो क्लब हमारा कार्य करता है, सेवा के कार्य, संस्कार प्रदान करना और तरह तरह के जरूरतमंद लोगों को सेवाएं देना, ब्लाइंड्स के लिए तैयारी करना, तो इन सबको जो बैठ के हम मीटिंग करते हैं आपस में, कौन सा कार्य कौन व्यक्ति करेगा वो भी ड्यूटी लगाई जाती है और उस कार्य को हर व्यक्ति, सबसे बड़ी बात है जितने भी हमारे इंजीनियर्स क्लब के सदस्य हैं उनको बधाई देना चाहूँगा, उनके परिवारजनों को बधाई देना चाहूँगा कि जिस भी सदस्य को जो कार्य सौंपा जाता है वो बहुत अच्छे ढंग से करता है। क्योंकि इंजीनियर्स क्लब जो काम करता है समाज सेवा के लिए, जो बिल्डिंग बनाता था, जो इलेक्ट्रिक काम और सिविल के काम करता था कंस्ट्रक्शन के, उसके अलावा दूसरे काम जो हम जुड़े हैं इसमें सोशल काम के, सेवा के, और जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं इंजीनियर्स क्लब के साथ मिलकर, इसमें बड़ी संतुष्टि होती है। बड़ा गर्व हमें इस क्लब के साथ जुड़े हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि बीइंग इंजीनियर्स क्लब के साथ जुड़कर हम ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं। हमारी संस्था इंजीनियर्स क्लब, जिसकी स्थापना 17 सितंबर 1989 को हुई और इस संस्था के अंदर सभी इंजीनियर्स इसके मेंबर्स हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हों, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, संस्था के सदस्य हैं, आजीवन सदस्य हैं। और इन संस्था के माध्यम से हम लोगों ने विचार किया समाज के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी दायित्व को निभाने का और पारिवारिक संतुलन बनाए रखने के लिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। और जब से ये संस्था बनी है तब से आज तक हम रक्तदान शिविर, जरूरतमंदों के लिए सहायता करना, जरूरतमंद महिलाओं के लिए रोजगार हेतु सिलाई मशीन वितरण करना, विकलांग भाइयों के लिए हम लोग ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर एवं अन्य जरूरतमंद चीज़ें जो उनको प्रोवाइड करना, ये सब कार्य हम करते रहते हैं। इनके ही अंतर्गत हम लोग साथ में पारिवारिक महिलाओं को जोड़ने के लिए हम लोगों ने धार्मिक यात्रा का भी आयोजन किया, जिसमें काशी विश्वनाथ है, अयोध्या है, चित्रकूट है, बनारस है, इन सब का हमने धार्मिक यात्रा का आयोजन भी किया। इस यात्रा के माध्यम से परिवार जुड़ते चले गए और परिवार की महिलाओं की भागीदारी और बढ़ती चली गई और जिसमें हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज भी हम सभी की सेवा कार्यों में लगे रहते हैं और समाज के प्रति दायित्व निभाने के लिए हम जैसे वृक्षारोपण कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम भी करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए हैं और पिछले इन सब कार्यों के लिए हमारे सदस्य, जिनका खासकर महिलाओं का मैं कहूँगा, उनकी भागीदारी बहुत ज़बरदस्त रहती है। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी इंजीनियर्स का सहयोग हमें मिलता है और इस सहयोग के कारण ही हम अब तक बहुत अच्छे अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हों, बच्चों के लिए कार्यक्रम हों। अब हम लोग 1 साल से बच्चे से लेकर 90 प्लस तक के साथियों का, बच्चों का, सबका हम इसमें कार्य करते हैं ताकि परिवार छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सब एक दूसरे का सम्मान कर सकें, आपस में जुड़ सकें। और इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और मैं इन सब के लिए अपने इंजीनियर्स भाइयों का, जो इस संस्था से सेवा कार्य में लगते हैं, सेवा करते हैं, तन मन धन से हमें सहयोग करते हैं, मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी इस तरह का वो सहयोग देते रहें और संस्था को आगे बढ़ाने में हर तरह का प्रयास करें। मेरी बहुत बहुत सभी साथियों के लिए शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सेवा कार्यों में लगे रहें। इसी के साथ सबको प्रणाम। किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, हरियाली को लाएंगे, पेड़ और पौधे लगाएंगे, वातावरण को शुद्ध करेंगे, प्रदूषण को दूर करेंगे।
आज हजारों की संख्या में हर उम्र का इंजीनियर्स क्लब के साथ जुड़ चुका है, जो पिछले 35 सालों से समाज में जो कार्यक्रम करता आ रहा है, उस कार्यक्रम के लिए जो फंड अरेंजमेंट किया जाता है, संस्था स्वयं अपने सदस्यों से और सहयोगियों के द्वारा फंड एकत्र करती है। इंजीनियर्स क्लब के नौजवानों ने भी अब हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है, जिससे नौजवानों के आ जाने से इंजीनियर्स क्लब की रफ्तार में तेजी आ गई है। नौजवान अब कार्यकारिणी सदस्यों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर समाज और देश हित के लिए कार्य कर रहा है, जिसके कारण एक नए समाज का उदय हो रहा है। एक जिज्ञासु ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझ पर अपनी दया कर दो, मुझे तुम मिल जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन चाहिए। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना